हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि एवरी संडे हम एक क्विज सेशन लेकर आते हैं। तो आज फाइनली संडे हो चुका है और बज चुके हैं 10। हम लेकर आ चुके हैं अपना क्विज नंबर 3 30 कदम। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें 30 कदम जो हमारा क्विज नंबर 3 है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो क्विज स्टार्ट करने से पहले हम इसके रूल्स देखेंगे। रूल्स है, हमारा पहला रूल्स है फ्रेंड्स इसका कि जो हमारे इस क्विज नंबर 3 है या फिर जो भी हमारे क्विज हो रहा है उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 30 और जो टाइम है फ्रेंड्स तो वो भी हमारा 30 मिनट्स का टाइम है। पर मिनट एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा और अपने आंसर इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको देना होगा। फ्रेंड्स, जो विनर होगा उसका नाम हम नेक्स्ट जो हमारा क्विज सेशन होने वाला है उसमें अनाउंस करेंगे। तो ये इसके कुछ बेसिक रूल्स थे फ्रेंड्स। अगर बात करें 30 कदम क्विज नंबर 2 तो उसके कुछ विनर्स हैं, उनके हम नाम यहाँ पर डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब हमारा नाम अनाउंस किया जाए या कब संडे आए और हम अपने विनर के नाम अनाउंस करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम है अवनीश कुमार, प्रत्यांश, प्रेरणा गंगवार, सलोनी वर्मा, पायल, प्रतुल, चंद्रा निभा सिंह, आशीष सक्सेना। ये सारे के सारे हमारे जो हैं वो विनर हैं लास्ट ईयर के। एक बच्चा और है यहाँ पर, दानिश। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, लास्ट क्विज सेशन के हमारे विनर्स हैं। इस बार हम आशा करते हैं कि इस बार और ज़्यादा बच्चे इस क्विज सेशन में विनर बनेंगे। और फ्रेंड्स, एवरी टेस्ट का जो भी हमारा कंक्लूजन आता है या फिर जो भी हम जो हमारे टॉपर्स होते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, तो हम ऊपर के जो बच्चे होते हैं टॉप 10 उनको उठाते हैं और जो भी विनर होता है उसका नाम अनाउंस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर लगातार आप हमारे 30 क्विज में अगर लगातार विनर रहेंगे तो हमारी जो टीम है पॉलीटेक्निक क्लासेस की, तो वो आपको कुछ एक गिफ्ट के तौर पर या फिर आपका जो खुशी है, खुशी तो सभी को होती है, उसके तौर पर किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा, कोई आपको अवार्ड दिया जाएगा या फिर कोई इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपने लगातार क्विज को आंसर करते रहिए और एंजॉय करते रहिए इस सेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन 30 कदम। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें या जब भी हम लाइव सेशन लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए प्लीज़, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना क्विज। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे कि अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। फ्रेंड्स, जो हमारे क्वेश्चन है, एक चीज़ और बता दूँ, एक रूल्स छूट गया। ये जो क्विज है उसमें 30 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स के हैं, बेसिक मैकेनिक्स के, और 15 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल के हैं। तो फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन हैं जो आप 10th या 12th लेवल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स। तो अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और ये वही क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इलेक्ट्रॉन का भार होता है। ऑप्शन ए 6.67 इंटू 10 टू द पावर -19 kg। ऑप्शन बी 9.10 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ऑप्शन सी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 kg। एंड डी है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इन सारे जो क्वेश्चन हैं इनका आपको आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक अर्थात धारा की दिशा के होती है। सेम डायरेक्शन, ऑप्शन ए है फ्रेंड्स आपका सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा। ऑप्शन बी अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको एक थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊं तो इसमें कहा गया है फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रिक करंट है
वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की ऋणात्मक दिशा के से धनात्मक दिशा की ओर क्या होती है, हमारी करंट फ्लो होती है। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन है अर्थात जो धारा है उसकी दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होगी। तो जो आपकी धारा की दिशा है वो क्या होगी। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, उच्च प्रतिरोध का मान 1,00,000 ओम से होता है। अब कितना होता है, ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन का आपके पास 1 मिनट है फ्रेंड्स, तो आराम से दीजिएगा आंसर इसको। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, प्रोटॉन की खोज सन 1911 में किसने की थी। ऑप्शन ए फ्रेंड्स एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्रोटॉन की खोज सन 1911 में किसने की थी। ऑप्शन ए गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी चैडविक, ऑप्शन डी फंक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए है आपका गोल्डस्टीन, ऑप्शन बी है आपका रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है आपका चैडविक एंड ऑप्शन डी है आपका फंक। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो आपके प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की थी 1911 में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको इन ऑप्शन में से एक आंसर करेक्ट करके आपको चूज करके कमेंट बॉक्स में देना होगा। फ्रेंड्स पहले आप इसको शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स जितने स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। गाइस कम ऑन शेयर, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अवनीश कुमार, प्रत्यांश, प्रेरणा गंगवार, आशीष सक्सेना, दानिश, बेटा शेयर कर दो इसको। साहिल मौर्य शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। शेयर किया, यस 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 यस, कोई नहीं लिख रहा है, शेयर नहीं किया आई थिंक, यस आने लगे, यस ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, न्यूट्रॉन का डैश रहित होता है। तो न्यूट्रॉन का रहित होता है, क्या रहित होता है देख लीजिए। ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी मास, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 में फ्रेंड्स पूछा गया है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन रहित होते हैं, मतलब क्या नहीं होता है उनके पास। तो नंबर ए है आपका चार्ज, नंबर बी है आपका करंट, अगर हम चार्ज की बात करें तो आवेश, अगर हम करंट की बात करें तो विद्युत धारा, अगर हम सी की बात करें मास तो द्रव्यमान, अगर हम डी की बात करें नन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए मैं आपको कुछ समय दूंगा फ्रेंड्स, लगभग 1 मिनट पूरा दूंगा इसके लिए आपको, क्योंकि जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन थे उनमें तो अगर आधा मिनट भी था तो काफ़ी था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो टोटल रेजिस्टेंस है प्रतिरोध की, उस टोटल करंट आपको फाइंड करना है फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार इसकी थ्योरी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। तो ये बोला गया दिए गए परिपथ में कुल धारा ज्ञात कीजिए। वंस अगेन फ्रेंड्स, दिए गए विद्युत परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको 1 मिनट दिया है फ्रेंड्स, कम ऑन इसका आंसर निकालिए और कमेंट्स बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स इसका आंसर। बहुत ध्यान से करना है फ्रेंड्स आपको इसको। तो मैं एक बार बता दूं आपको कि इसका जो सोर्स वोल्टेज है वो है आपका 5/6 वोल्ट। इसके जो लोड रेजिस्टेंस है वो है 5 ओम। अगर हम बात करें सीरीज रेजिस्टेंस की बात करें तो 5 ओम हो गया। फ्रेंड्स अगर आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक कर रही होगी तो आपको ये पता लगता होगा कि ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है ना। तो आई थिंक अगर अब आप समझ गए तो आई थिंक अब तो निकाल ही लोगे आप इसको। फ्रेंड्स अगर आपको थेवेनिन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमारा जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं,
क्योंकि हम बहुत कायदे से सब कुछ डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आपको वो लिंक नहीं मिला है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको निकालिए, स्पीड से आपको निकालना टोटल करंट। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे हम उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, या फिर जब भी हम लाइव सेशन लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि इलेक्ट्रिकल के अलावा या क्विज के अलावा हमारे चैनल पर मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में चलाई जा रही हैं फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट की। तो अगर आपका फ्रेंड्स किसी भी ब्रांच से, किसी भी सेमेस्टर, किसी भी ईयर में है तो प्लीज़ उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि वो भी एग्ज़ाम से पहले अपना कोर्स कवर कर पाए। तो आई थिंक आपका आंसर आ गया होगा फ्रेंड्स। मैं ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन ए है आपका 1/20 एम्पियर, ऑप्शन बी 1/6 एम्पियर, ऑप्शन बी है 1/6 एम्पियर, ऑप्शन सी है आपका 1/12 एम्पियर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन डी की बात करें फ्रेंड्स तो नन ऑफ दीज है ऑप्शन नन ऑफ दीज है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी आंसर होगा फ्रेंड्स, आई थिंक 1 मिनट हो चुका है, आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है फ्रेंड्स 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक के वोल्टेज को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक के वोल्टेज जो रेंज है वोल्टेज की फ्रेंड्स, उसको क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हाई वोल्टेज, ऑप्शन बी लो वोल्टेज, ऑप्शन सी मीडियम वोल्टेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वंस अगेन एक बार फिर फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में इसको बता दूं कि 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक के वोल्टेज को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए हाई वोल्ट, ऑप्शन बी लो वोल्ट, ऑप्शन सी मीडियम वोल्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमाणु नाभिक की खोज या खोजकर्ता हैं। परमाणु नाभिक के खोजकर्ता हैं ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी गोल्डस्टीन, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। फ्रेंड्स वंस अगेन एक बार फिर बता दें कि जो आपका परमाणु है उसके नाभिक की खोज किसने की, ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन ए है आपका रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, थॉमसन, आइंस्टीन। तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कौन सा ऑप्शन 8 क्वेश्चन का ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर को क्या कहते हैं। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर की बात कहें तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी धारा। कुछ बच्चे इंग्लिश भी कहते हैं तो बेटा मैं इंग्लिश में यहाँ पर साथ के साथ बोलता हुआ चलता हूँ कि इसमें यह पूछा गया है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज नोन एज। तो क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑप्शन ए पोटेंशियल, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी चार्ज, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आपको अपना ऑप्शन चूज करके और बताना है कि क्या कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल सकते हो इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक के वोल्टेज को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज, ऑप्शन बी निम्न वोल्टेज, ऑप्शन सी मध्य वोल्टेज एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स अगर बात करें हम इंग्लिश में तो जो आपका 650 से 11 kV जो वोल्टेज है या फिर 11,000 जो वोल्टेज है, 11,000 वोल्ट जो वोल्टेज रेंज है उसको क्या कहा जाता है। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रॉन होते हैं आवेशित न्यूट्रॉन होते हैं
ऑप्शन ए, मतलब ये नेचर पूछा जा रहा है उसका कि प्रकृति क्या है उसकी, प्रवृत्ति क्या है, सॉरी प्रवृत्ति क्या है न्यूट्रॉन की। तो बोला जा रहा है कि न्यूट्रॉन होता है आवेश रहित, ऑप्शन ए है आपका आवेश रहित, ऑप्शन बी न्यूट्रल, ऑप्शन सी 0 या 0, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से इसका ऑप्शन देना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वोल्टेज का मात्रक होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है ऑप्शन ए जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कूलाम। तो फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि जो आपका वोल्टेज है उसकी यूनिट्स क्या होती है, जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलाम, कूलाम न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूट्रॉन का भार होता है। तो न्यूट्रॉन का भार कितना होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg एंड ऑप्शन बी 1.67 इंटू 10⁻18 kg, ऑप्शन सी 9.81 जूल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है इसका भी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब अग्निशामक यंत्रों में जो आर्क एक्सटिंग्विश होते हैं इक्विपमेंट, फायर ब्रिगेडियर में जो यूज़ किए जाते हैं, जो वो लोग करते हैं इसको यूज़, तो फायर फॉक्सिंग के लिए या क्विंचिंग के लिए, तो उसमें जो यूज़ किए जाते हैं उन उपकरणों में कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स ये है कि जो अग्निशामक यंत्र हैं, आर्क एक्सटिंग्विश जो उपकरण हैं, यंत्र हैं, उनमें कौन सा किस गैस का उपयोग किया जाता है, मतलब आग को बुझाने के लिए, जो विद्युत से आग लगी होती है, इलेक्ट्रिक आर्क होती है जो। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी फ्रेंड्स, इसको सी लिखिएगा, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी आपका अमोनिया। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। नेक्स्ट है आपका विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सही आप देख पा रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। किस में मापा जाता है? एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर, नन ऑफ दीज। तो आपसे इसमें पूछा गया है कि जो आपकी विद्युत ऊर्जा है उसको किस मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो एनर्जी मीटर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी वॉट मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये 15 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। अब बढ़ते हैं हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिक्स से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से, मींस दोनों से, वो कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई आपकी या फिर सिविल इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिक्स है कुल मिलाकर। और ये मैकेनिक्स कोई इंजीनियरिंग का पार्ट्स नहीं है वैसे, ये कुल मिलाकर बेसिक आपकी फिजिक्स है फ्रेंड्स। तो फिजिक्स से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कितना आपने फिजिक्स में पढ़ा 10th और 12th में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मास एक राशि है जबकि भार एक राशि है। आपको ये बताना है कि मास क्या है और भार क्या है। ठीक है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, मास क्या है और वेट क्या है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए है आपके सामने सदिश कॉमा अदिश, ऑप्शन बी सदिश कॉमा अदिश कॉमा सदिश, ऑप्शन सी है आपका सदिश कॉमा सदिश, ऑप्शन डी अदिश अदिश। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में आंसर में बताना है फ्रेंड्स कि जो आपकी मास है वो कौन सी राशि है और वेट कौन सी राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिस पिंड पर अत्यधिक बल लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल बॉडी, ऑप्शन बी रिजिड बॉडी, ऑप्शन डी डिफॉर्म बॉडी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो आपका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो आपकी बॉडी जिस पिंड पर अत्यधिक बल लगाने पर उसमें विरूपण या डिफॉर्मेशन नहीं होता है उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बॉडी, रिजिड बॉडी, डिफॉर्म बॉडी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन थर्ड पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन थर्ड है आपका, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए संगामी बल, ऑप्शन बी समतलीय बल, ऑप्शन बी था फ्रेंड समतलीय बल, ऑप्शन सी समांतर बल, ऑप्शन डी असंगामी बल। तो आपको इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है फ्रेंड्स कि जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उन्हें कहते हैं संगामी बल, समतलीय बल, समांतर बल, असंगामी बल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विपरीत दिशा में एक बिंदु पर कार्यरत बलों का परिमाण या परिणामी उनके बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जो परिणामी है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कहा गया है फ्रेंड्स। विपरीत दिशा में जो दो बल लग रहे हैं एक बिंदु पर, विपरीत दिशा में जो बल लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट बोला गया है किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए योग मीन्स एडिशन, ऑप्शन बी गुणनफल मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन सी अंतर डिफरेंस, ऑप्शन डी भाग डिवाइडेशन। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका देना है। नेक्स्ट पर बढ़िए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, लामी का प्रयोग केवल डैश बलों के लिए प्रयोग होता है। लामी जो आपकी थ्योरम है फ्रेंड्स उसकी बात कही गई है कि लामी प्रमेय केवल बलों के मतलब डैश बलों के लिए प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए एक बल, 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आंसर बताना है कि जो आपकी लामीज थ्योरम है वो कितने बलों के लिए एप्लीकेबल है या फिर प्रयोग उसका किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका सिंगल, ऑप्शन डी है 4, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन बी था सॉरी, ऑप्शन बी है आपका 4, ऑप्शन सी है आपका 3, ऑप्शन डी है आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बताना है, ये बताना है कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी विस्थापन। तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि कौन सी सदिश राशि नहीं है। ये सारा की सारा फ्रेंड्स फिजिक्स का है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी, आई थिंक अगर क्या आपने पढ़ी ही है, आप जब 12th करके आए तो ऑब्वियसली आप पढ़ के ही फ्रेंड्स आए होंगे, है ना। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझको पता है, क्योंकि ये सारा की सारा आपका फिजिक्स से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, जिन बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तथा एक ही समतल में हो तो वह कहलाती हैं। ऑप्शन ए समतलीय संगामी, ऑप्शन बी समतलीय एक सेकेंड, ऑप्शन ए है फ्रेंड्स असंगामी, ठीक है, समतलीय असंगामी, ऑप्शन बी समतलीय संगामी या समांतर, ऑप्शन सी है आपका समतलीय संगामी, ऑप्शन डी है असमतलीय संगामी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो सदिश समांतर बलों का परिणामी भी उन्हीं बलों का की होता है। ऑप्शन ए दिशा में, ऑप्शन बी दिशा के विपरीत, ऑप्शन सी दिशा के लंबवत, ऑप्शन डी दिशा के कोण पर। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि पिंड पर कार्यरत बलों का सम्मिलित प्रभाव शून्य हो जाए तो वह बल में कहलाता है। ऑप्शन ए साम्यावस्था, ऑप्शन बी क्षैतिज अवस्था, ऑप्शन सी लंबवत अवस्था, ऑप्शन डी रेखीय अवस्था। फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप जो चीज़ को लिख देंगे ना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, या फिर जो भी आप लिख देते हो तो उसको आप कभी भी नहीं भूलते हो। तो मेरा आपसे पर्सनल ये सजेशन है आपको कि आप इन जो ऑप्शन हैं
उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे क्या हो कि आप इसको याद कर लें, क्योंकि अगर हम जो चीज़ को लिख देते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो याद रखना आपको, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम वही क्वेश्चन उठाते हैं फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, है ना। तो हम कॉम्पिटिटिव जो भी प्रोस्पेक्टस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डिफरेंट एग्ज़ाम में, उसको हम उठाएं। जैसे फिजिक्स हो गई, या फिर टेक्निकल हो गए एग्ज़ाम, जेई का हो गया, आरआरबी का हो गया, रेलवे वगैरह का हो गया, ये सारे के सारे जहाँ से भी हमको मिल रहे हैं वहाँ से हम इसको उठा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसी बल निकाय के बल साम्य अवस्था में है तो उस बल निकाय के परिणामी बल के मान के डैश तुरंत दिशा में डैश होता है। तो आपको बताना है कि किसी बल निकाय के बल साम्य अवस्था में है तो उस बल निकाय के परिणामी बल के मान के डैश परंतु दिशा में डैश होता है। तो ऑप्शन ए विपरीत बराबर कॉमा बराबर, ऑप्शन बी बराबर बराबर, ऑप्शन सी बराबर विपरीत, ऑप्शन डी विपरीत विपरीत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु पर लगे दो बल P और Q यदि आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं तो परिणामी R का मान, मतलब रिजल्टेंट का मान क्या है। अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो रिजल्टेंट क्या होगा। ऑप्शन ए P प्लस क्यू, ऑप्शन बी P माइनस क्यू, ऑप्शन सी Q माइनस P, ऑप्शन डी शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दो समसदिश समांतर बलों का परिणामी होता है, मतलब दो इक्वल जो पैरेलल बल हैं, समसदिश हैं, तो उन पैरेलल बल हैं जो समान दिशा वाले, उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, Q माइनस P, 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स P प्लस क्यू, ऑप्शन बी है आपका P माइनस क्यू, ऑप्शन सी है आपका Q माइनस बी P, ऑप्शन डी 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब दो बल P और Q के परिमाण बराबर और दिशा विपरीत है तथा समरेखीय हैं तो परिणामी R का मान होता है। बोला जा रहा है जब दो बल P और Q के परिमाण बराबर है, मतलब उनका जो मैग्नीट्यूड है फ्रेंड्स वो इक्वल है और जो उनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, और वो किस में है, एक समरेखीय है। ठीक है, समान रेखा में है तो समरेखीय है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, Q माइनस P या 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना फोर्स वाले, तो आप इसको ज़रा अपने ड्रॉ करके बनाइएगा, जो फिगर है उसके माध्यम से आप करेंगे तो और अच्छे से इसको कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो प्रतिदिश समांतर बलों का परिणामी R, मतलब रिजल्टेंट होता है। दो प्रतिदिश समांतर बलों का परिणामी रिजल्टेंट होता है P प्लस क्यू, P माइनस क्यू, Q माइनस P या 0। क्वेश्चन नंबर 15 है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का, आपके क्विज नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यदि 5 बलों का बीजीय योग, मतलब उनका परिणामी रिजल्टेंट 0 है तो डैश होता है। लामी का नियम, ऑप्शन ए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, लामी का नियम, ऑप्शन बी बहुभुज का नियम, ऑप्शन सी त्रिभुज का नियम, ऑप्शन डी चतुर्भुज का नियम। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं बहुत आपको एंजॉय हुआ होगा और बहुत पसंद आए होंगे ये। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और इसका जो फ्रेंड्स जो आपके आंसर है वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे। आप शाम तक, आज शाम तक कर देंगे, नहीं तो